हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी फिर वापस स्वागत करता हूं आपका 12th एग्रीकल्चर में। अपन बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान के अंदर पार्ट फर्स्ट में भी कौन सी बात कर रहे हैं, क्या नाम था बेटा पार्ट फर्स्ट का? सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो अपन ने अब तक बात कर ली थी किसकी? मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं, देखो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। तो प्राकृतिक कारकों में अपन बात कर रहे हैं पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा की प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपरदन और मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। फिर अपन ने सबके बारे में सबसे पहले क्या किया कि सविस्तार अध्ययन किया। जैसे पैतृक पदार्थ के बारे में पढ़ा, फिर स्थलाकृति के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे के पॉइंट पढ़ेंगे जैसे मृदा आयु और जलवायु। तो आज का यहाँ से शुरू करते हैं भाई कि मृदा आयु क्या है और जलवायु क्या है, मृदा प्रोफाइल की गहराई क्या होती है, तो इन मृदा अपरदन, तो इन 4-5 पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे सविस्तार से क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मृदा आयु की। मृदा आयु क्या होती है आप सबको पता है कि जैसे अपन बात करते हैं मृदा की बात छोड़कर अपन किसी व्यक्ति की बात करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्ति की बात करते हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके काम करने की शक्ति, काम करने की क्या होती है शक्ति भी लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है मृदा का सिस्टम होता है। तो मृदा का सिस्टम किस प्रकार होता है कि मृदा की आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा की उर्वरता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी काम करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। उसी प्रकार क्या होता है मृदा का सिस्टम होता है। मृदा का सिस्टम कैसे कि जैसे मृदा की आयु बढ़ गई तो मृदा की आयु बढ़ने से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर क्या होता है कि अपन बात करते हैं जैसे कि पुरानी मृदा हो जाती है। तो पुरानी मृदाओं में क्या होता है, फसल बोने से मृदा क्षरण, मृदा अपरदन तथा मृदा अपक्षालन के कारण इनकी उर्वरता में क्या होती है, नई मृदाओं की तुलना में कमी आ जाती है। कैसे कमी आ जाती है? जैसे ये फील्ड प्रिपरेशन होता है, ये क्या है अपना एक खेत मानते हैं। इस खेत में क्या होता है मिट्टी के कण है। क्या है? मिट्टी के कण। मिट्टी के कण तो उपस्थित है लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, फसल भी ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? फसल भी ग्रो कर रहे हैं। तो फसल ग्रो करने से क्या होता है कि मृदा के कण क्या होते हैं पानी के साथ बहकर, क्या होता है पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, या वायु द्वारा या जल द्वारा क्या होते हैं मृदा के कणों का क्षरण हो जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण मृदा में उपस्थित पोषक तत्व भी इनके साथ घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो मृदा आयु से क्या समझे कि मृदा आयु के साथ साथ ही क्या होता है मृदा की उर्वरता क्षमता भी कम हो जाती है। पुरानी मृदाओं की तुलना में नई मृदाओं की उर्वरता क्षमता में क्या आती है, कमी आ जाती है। कैसे कि पुरानी मृदाओं में क्या होता है फसल बोते रहते हैं, या मृदा क्षरण होता है, या अपक्षालन होता है, या मृदा अपरदन हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है मृदाओं की उर्वरता क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी तुलना में? नई मृदाओं की तुलना में। अब बात करते हैं अपना किसकी पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, जैसे जलवायु। क्या है? जलवायु। तो जलवायु क्या है कि भाई अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया क्या होती है, अधिकांश होती है। क्या होती है? अपक्षालन की क्रिया अधिकांश होती है। इससे अपक्षालन क्या होता है, अपक्षालन यानी होता है बहना। अपन बात करते हैं अपक्षालन यानी क्या होता है, बहना। तो देखो क्या होता है कि अधिक वर्षा के कारण मृदा के कण क्या होते हैं, बहकर। मृदा के कण क्या होते हैं, मृदा के कण क्या होंगे बेटा, देखो ये छोटे छोटे से कण होते हैं, वो क्या होते हैं पानी के साथ बहकर एक स्थान से, ये क्या होते हैं मृदा के जो कण होते हैं छोटे छोटे से, वो पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब स्थानांतरित होने से क्या होता है कि इनमें उपस्थित पोषक तत्व भी एक स्थान से घुलकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए, जिससे क्या होता है मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मृदा में उपस्थित पोषक तत्व ऊपर की तुलना में कहाँ चले जाते हैं, नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। और एक बात और बताता हूं कि जिन क्षेत्रों में
जिन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा कम होती है, तो उन क्षेत्रों की मृदाएं क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। जिन क्षेत्रों में क्या होता है बेटा, देखो जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों की मृदाएं कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। और सूखे के कारण क्या होता है, मृदा क्षरण भी अधिक होता है। अब मृदा क्षरण कैसे होगा सूखे के कारण, आपको पता है कि भाई मृदा क्षरण में क्या होता है कि मृदा कण एक स्थान से, मृदा के कण क्या होते हैं बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे, यहां से कहां पहुंच जाते हैं, जैसे ये मिट्टी के कण थे तो कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ये मिट्टी के कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो क्या था, अपन ने बात की कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया द्वारा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश पोषक तत्व जो घुलनशील होते हैं वो मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सूखे क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण मृदाएं क्षारीय होने का भय रहता है। भाई सूखे क्षेत्रों की मृदाएं होती है तो उनमें क्या हो जाता है बेटा, वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। उनके ऊपरी परत पर क्या हो जाते हैं, लवण एकत्रित हो जाते हैं। और सूखे क्षेत्रों में मृदाएं क्या होती है, मृदा क्षरण अधिक होता है। सूखे क्षेत्रों में मृदा क्षरण अधिक क्यों होगा, क्योंकि सूखे क्षेत्रों में मृदा क्षरण होने का कारण क्या होता है कि मिट्टी के कण एक स्थान पर बंधे किसके कारण रहते हैं, पानी के कारण। पानी से क्या होता है, ये कण है, ये पानी की क्या करता है, रोके रखता है। लेकिन क्या है, पानी की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, ये सूखने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन, मृदा प्रोफाइल की गहराई की। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई कैसे होती है, जैसे अपन बात करते हैं, दो प्रकार की चीजें होती है। कैसे होती है, दो प्रकार की चीजें होती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ दो प्रकार की चीजें कैसे होगी, कि देखो एक तो ये पौधा है अपना, ये क्या है, प्लांट है। तो ये प्लांट की क्या होती है, कुछ की तो जड़ें, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें क्या होती है, उथली होती है। ठीक है, अब जैसे अपन बात करते हैं अनाज वाली फसलें या जो भी अपने फसल क्रॉप्स बोते हैं उनकी फसलें अनाज वाली यानी क्या होती है, जो सीरियल्स होती है उन सब की जड़ें कैसी होती है, उथली। जबकि क्या होती है कि लेगुमिनेस यानी दलहनी फसलों की जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। कैसी होती है, गहरी। तो उथली जड़ें क्या होती है, उथली जड़ें क्या करती है कि उथली जड़ें ना तो क्या करती है, अधिक गहराई पर पानी प्राप्त कर सकती है, ना ही पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। लेकिन क्या होती है, गहरी जड़ी अधिक गहराई पर भी जाकर क्या कर सकती है, जल एवं पोषक तत्वों को प्रदान कर सकती है, और जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकती है। तो यही बात है यहाँ भी कि गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। मैंने बता दिया कैसे होगी अधिक उपजाऊ, कि भाई उथली मृदा तो क्या कर सकती है, ऊपर से पोषक तत्व प्रदान कर सकती है, लेकिन गहरी मृदा क्या होती है, अधिक गहराई से क्या कर सकती है, पोषक तत्वों को प्रदान कर सकती है। गहरी मृदाओं में पोषक तत्वों की जड़ें क्या होती है, अधिक गहराई तक फैल सकती है और अधिक मात्रा में जल एवं पोषक तत्वों का क्या कर सकती है, अवशोषण कर सकती है। आगे बात करते हैं कि उथली मृदाओं में पानी की कमी के कारण, अब भाई ऊपर की मृदा है तो पानी की कमी के कारण क्या हो जाती है, सूखा महसूस करती है। जबकि जिससे क्या होता है कि पौधे का वृद्धि और विकास रुक जाता है। और इसकी उल्टी बात करें तो क्या होगा कि गहरी मृदाएं क्या होती है, अधिक गहराई पर जाकर पानी और पोषक तत्व प्रदान कर सकती है, जिससे क्या होता है, पौधे के वृद्धि एवं विकास उचित मात्रा में होता है। आगे बात करते हैं अपन मृदा अपर्दन की। किसकी बात करते हैं, मृदा अपर्दन की। तो मृदा अपर्दन क्या होता है कि भाई मृदा कटाव से क्या होता है, मिट्टी के साथ साथ पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा, कहाँ चले जाते हैं, बहकर या कटकर कहाँ चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन इससे पहले बात कर चुके हैं, कैसे बात कर चुके हैं कि मृदा अपर्दन का मतलब ही क्या होता है कि मृदा कणों का क्या है, मृदा कणों का एक स्थान से क्या होना, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। यही क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड की डेफिनेशन होती है कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। लेकिन मृदा अपर्दन और मृदा क्षरण में एक ही अंतर होता है कि मृदा कणों का क्या होता है, अपर्दन का तो मतलब क्या होता है, कटकर या बहकर चले जाना, जबकि मृदा क्षरण का क्या होता है,
जल एवं वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, तो क्या है कि मृदा कटाव से मिट्टी के साथ साथ पौधे के आवश्यक पोषक तत्व एक स्थान से बहकर कटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आज अपन ने बात की कितने, मृदा आयु की, जलवायु की, मृदा प्रोफाइल की, गहराई की और मृदा अपरदन की। तो इन चारों को सविस्तार मैंने समझा दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है।